देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक स्लोगन है, एक थ्योरी है या एक फ्रेज़ है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो इस वीडियो में आर्ट फॉर आर्ट सेक किस संदर्भ में प्रयोग होता है, इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या महत्व है और ख़ास तौर से विक्टोरियन एरा में जो इंग्लिश लिटरेचर का जो विक्टोरियन एरा है, इसमें इसका क्या महत्व है, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक को आप इस तरह से समझिए कि आर्ट आर्ट का मतलब होता है फन या फिर कला। आर्ट फॉर मतलब कला के लिए, आर्ट से मतलब कला के लिए कला ही है। जैसे बोलते हैं फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। तो ठीक वैसे ही बनाया आर्ट सेक मतलब आर्ट के लिए ही है। तो आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, आर्ट आर्ट के लिए ही है, कला कला के लिए ही है। तो यहाँ पर कला का महत्व बताया गया है कि कला कितना महत्वपूर्ण है, कि कला खुद इंडिपेंडेंट है, कला डिपेंडेंट नहीं है। वो वैल्यूएबल सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट के रूप में कला खुद इंडिपेंडेंट है। आप उसको कला के साथ में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते। मतलब आर्ट इज नथिंग बट आर्ट, आर्ट सिर्फ आर्ट है, आर्ट इज एवरीथिंग, आर्ट सब कुछ है। आर्ट मीन्स फाइन आर्ट्स, आर्ट का मतलब होता है फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स में क्या क्या है, आर्ट्स में क्या क्या है? देखिए, आर्ट में, फाइन आर्ट्स में आपके ड्राइंग आ जाएंगे, पेंटिंग, डिज़ाइन बेस्ड वर्क, जैसे नक्काशी करते हैं कपड़ों पर, कागज़ पर और दीवारों पर। तो ये डिज़ाइन बेस्ड वर्क्स हैं, ये भी फाइन आर्ट्स में आएंगे, आर्ट्स में आएंगे। स्कल्पचर हैं, जैसे मूर्ति बनाना, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, म्यूज़िक एंड पोएट्री हैं, ये सब फाइन आर्ट्स में आएंगे। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं, ये एक आर्टिस्ट ही इसकी वैल्यू को समझ सकता है और इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो जैसे बोलते हैं कि खूबसूरती जो है देखने वाले की नज़र में होती है, तो आर्ट को देखने के लिए वो खूबसूरत नज़र होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए खूबसूरती को, कि रोसेटी द्वारा ये पेंटिंग किया हुआ है, ये दो लेडीज़ का। देखिए कितना खूबसूरत आर्ट बनाया है, जबकि उस टाइम ना ही हाई रेजोल्यूशन वाला कोई कैमरा था कि इस तरह से पेंटिंग या तस्वीर कशी कर सके। तो ये सिर्फ हाथों से बनाया हुआ आर्ट है और ये उस टाइम में है, जबकि इस टाइप से कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइव उतार दिया गया है। तो यही आर्ट है और यही फन है, इसी को हम बोलते हैं कला। तो देखिए, कला का जो महत्व है वो अलग ही हट करके है। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या महत्व है और किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है और किसके अगेंस्ट में किया गया है, वो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, आर्ट फॉर आर्ट शेक जो है इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट होकर के आया है फ्रेंच से। और फ्रेंच में क्या है? ला आर्ट फॉर ला आर्ट, मतलब होता है आर्ट फॉर आर्ट से। इसकी जो उत्पत्ति है आर्ट फॉर आर्ट से की 1818 में ही हो गई थी। और इसका इसका जो ऑर्गेनेटर है विक्टर कॉजिन है। मतलब विक्टर कॉजिन के द्वारा ये क्वाइन किया गया था 1818 में। और इस स्लोगन को 19वीं सेंचुरी में और ख़ास तौर से विक्टोरियन एज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया गया। बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, बहुत सारे राइटर्स के द्वारा, उन लोगों ने इस मूवमेंट को फॉलो किया, इस स्लोगन को फॉलो किया और इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग ही तारीख पैदा की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं जिसका योगदान रहा है सबसे ज़्यादा आर्ट फॉर आर्ट सेक में। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में जो है ये स्लोगन ख़ास तौर से एसोसिएटेड हैं वॉल्टर पेटर के से। मतलब वॉल्टर पेटर एक क्रिटिक थे ब्रिटेन के, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के एसेज को स्टडी किया और उन्होंने इस तरह से आर्ट फॉर आर्ट से को सबसे यूनिक पाया कि जो लिखने का जो तरीक़ा होना चाहिए, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो, वो आर्ट के थ्रू से अगर किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इस आर्ट फॉर आर्ट से स्लोगन को बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको हाथों हाथ लिया, जैसे कि आपका ऑस्कर वाइल्ड है, डांटे गैब्रियल रोसेटी हैं। ये वही हैं डांटे गैब्रियल रोसेटी जो प्री रैफेलेट मूवमेंट के संस्थापक थे। और आर्ट फॉर आर्ट से मतलब इस मूवमेंट में भी
इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इसी तरह से एक और है आपका अल्जेर्नन चार्लेस स्विनबर्न। ये सारे के सारे जो हैं एस्थेटिक मूवमेंट के पैरोकार थे। अब एस्थेटिक मूवमेंट क्या है? देखिए, एस्थेटिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट है जो ब्यूटी को, मतलब खूबसूरती को किस तरह से डिफाइन किया जाए, खूबसूरती क्या है और खूबसूरती का क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या जायका होना चाहिए, वो एस्थेटिक मूवमेंट में बताया गया है। तो वही चीज़ है आर्ट। आर्ट भी एक खूबसूरत चीज़ है। तो आर्ट फॉर आर्ट से रिलेटेड है आपके एस्थेटिक मूवमेंट से। मतलब कि आर्ट फॉर आर्ट से को एस्थेटिक मूवमेंट के साथ में जोड़ दिया गया है और ये 1870 से लेकर के 1895 तक रहा है। मतलब ये स्टार्टिंग हुई थी स्विनबर्न के राइटिंग से, उनके वर्क से। और ऑस्कर वाइल्ड जो हैं उनको एक बार उन पर मुकदमा चलाया गया, तो उस समय तक ये मूवमेंट चला है आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब एस्थेटिक मूवमेंट जो एसोसिएटेड है आर्ट फॉर आर्ट से। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में आर्ट फॉर आर्ट से मूवमेंट को लाने का मतलब था, मतलब एस्थेटिक मूवमेंट को लाने का मतलब यह था कि भाई आर्ट जो है वो ऐसा लिटरेचर है, ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको सोसाइटी के ताम झाम से, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनसे, जैसे कि पॉलिटिक्स हैं और इकोनॉमिक्स हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे उनको हटा दिया जाए, आर्ट को हटा दिया जाए, उसको सेपरेट किया जाए। क्योंकि आर्ट यूनिक है, आर्ट से बढ़ कर के कोई नहीं है। आर्ट खुद ही एक सब्जेक्ट है और आर्ट को आर्ट की नज़र से देखा जाए, तो इसीलिए आर्ट फॉर आर्ट सेक का मूवमेंट चलाया गया, मतलब एस्थेटिक मूवमेंट चलाया गया कि आर्ट अलग ही किस्म का एक जायका देता है। देखिए, इस ग्रुप ने, मतलब जो ये सारे लोग हैं, इन लोगों ने बाग़ियाना रवैया अख्तियार किया विक्टोरियन मोरलिज्म के अगेंस्ट में, और आर्ट फॉर आर्ट से को बाकी और चीज़ों से अलग करके दिखाया। इसमें अलग अलग तरीके से आर्टिस्ट लोग समाज को सुधारने का काम करते थे और एक अलग जायका बताते थे कि लिटरेचर को हम आर्ट से जोड़ दें तो एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।